के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर डे विद अनदर स्टोरी। तो जी दिन शुरू हो चुका है वही डेली रूटीन के साथ, और ये नाश्ता बन रहा है। वैसे नाश्ता थोड़ा सा डिफरेंट है, चाय के साथ ब्रेड स्लाइसेस हैं, लेकिन ये बबलू का नाश्ता है। ऑब्वियसली उसने स्कूल जाना था तो उसके लिए ये बन रहा है। बाकी सबका तो वो ही देसी नाश्ता होता है, पराठा हेल्दी सा, साथ चाय, अंडा, अचार हो जाएगा या सालन। और बबलू रोज की तरह यहाँ अपने नाश्ते को विटामिन डी खिला रही है और उसके बाद हम नाश्ता करेगी। पता है कि ब्राउन फैमिलीज में क्या होता है, सबसे पहले नाश्ता छोटे बच्चे को मिलता है, और छोटे की इतनी मौजें होती हैं कि वो घर का ना बादशाह बन के रह रहा होता है। कोई काम नहीं करना पड़ता, सारा काम बड़ों ने करना है। कोई बस बैठे ऑर्डर देना है, भाई पानी पिला दो, पानी आ गया है जी, नाश्ता ले आए, नाश्ता आ गया है। नाश्ता सबसे पहले छोटे को मिलेगा। छोटे की ये भी मौज होती है कि जहाँ कोई अम्मी अबू जा रहे हैं साथ फ्री में ही चला जाता है। तो हमारे घर में ना ऐसा उल्टा होता है, जब बबलू ने देखना है या सुनना है कि भाई कहीं पे जाने की प्लानिंग हो रही है, मामा पापा जा रहे हैं, तो इसने रोना डाल देना होता है, भाई मैंने तो साथ जाना है। अब उल्टा किस तरह है जी, बाकी सब भी कहते हैं अगर तो ये जाएगी तो साथ हम भी जाएंगे। तो अब क्या करना पड़ता है हमें, या तो सबको साथ लेके जाना पड़ता है, या फिर बेचारे बबलू को भी छुट्टी हो जाती है, उसको भी साथ नहीं जाना पड़ता, तो सब मिलके उस बेचारी का भी प्लान कैंसिल कर देते हैं। फिर जी प्लान कैंसिल होता है और बबलू की आंखों से ऐसे मगरमच्छ जैसे आंसू निकलते हैं कि ना ही पूछो भाई। अब यहाँ पे दोपहर के खाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज बनाना है भाई चिकन कढ़ाई। खाने की तो तैयारियां शुरू हो गई हैं। इससे मुझे एक बात याद आई, व्लॉग में ना हर वक्त खाना ही दिख रहा होता है। वैसे तो नाश्ता हुआ है, फिर दोपहर का खाना, और अगर दोपहर के खाने में देर हो गई है तो बाहर से कुछ ला के खा लेते हैं। तो मेरी अम्मी कहती हैं कि इन्ना तुसी खांदे हो, ताड़ा ढिड या खूह जरा भरदा ही नहीं। सुबह नाश्ता करते हैं, फिर लंच में कुछ ना कुछ बच्चे ले जाते हैं, उधर से कुछ खा पी आते हैं। फिर दोपहर का खाना ख़त्म होता नहीं है तो स्नैक टाइम हो जाता है इनका, चाय के साथ बिस्किट, कोई पापड़ खा रहा है, कोई पीनट खा रहा है। फिर शाम का खाना, तो हर वक्त ना खाना ही चल रहा होता है। वो कहते हैं ना मसला सारा रोटी का। तो हर तरफ बस खाना खाना खाना। पेट भरने के लिए नहीं खाना खाते हम लोग, खाते हैं मज़े के लिए। जो चीज़ मज़ा दे रही होगी ना बस वो खानी है। और अक्सर तो ये सालन, घर का बना हुआ सालन नहीं खाती कि मुझे मज़ा नहीं आया, तो वो ये लोग खाते होंगे पेट भरने के लिए। हमारे घर के बच्चे खाते हैं मज़े के लिए। तो आज इनके ज़ुबान के चस्के पूरे करने के लिए ही बन रही है चिकन कढ़ाई। बड़े मज़े की मसाले वगैरह डाल दिए थे आपके सामने, उनको अच्छी तरह से पका के उसके अंदर डाल दिए गोश्त। अब उसे अच्छी तरह से भूनेंगे और हस्बे जायका मिर्च मसाला डालेंगे। ये गया भाई मिर्च मसाला और हल्दी हंडिया में, और अब इसे हम अच्छी तरह से घुमाएंगे, भूनेंगे, मतलब कि भूनते जाएंगे भूनते जाएंगे भूनते जाएंगे, और फिर इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत पानी, ताकि ये मिर्च मसाला अच्छे से इसके अंदर रच बस जाए, और फिर अच्छे से इसे भूनते जाओ भूनते जाओ भूनते जाओ और भूनते जाओ। अच्छा, तो आज फ्राइडे है, आज डबल काम है, क्योंकि फ्राइडे को हम कपड़े वगैरह भी धोते हैं, लॉन्ड्री डे भी होता है हमारा, और साथ ही हमने खाना भी बनाना होता है, तो डबल काम बढ़ जाता है। तो कपड़े भी धोएंगे साथ और हंडिया भी बनाएंगे, ताकि खाने में लेट भी ना हो और काम भी टाइम पर हो जाए। और जिस दिन कपड़े कम होना उस दिन मुझे पता नहीं क्या होता है कि जैसे काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सोफ़ों के ऊपर से उनके कवर भी उतरवा लिए। जिस दिन कम हो उस दिन सोफे के ऊपर से कवर, पर्दे क्या, बेडशीट्स क्या, सब कुछ उतरवा कर धोने लग जाती हूँ। मुझे पता नहीं क्या अचमी सी लगती है थोड़े कपड़े देख के, तो आज उतरवा लिए मैंने हस्बे आदत कवर भी सोफों के ऊपर से। और जब मैंने धोने शुरू किए कपड़े तो धुल गए, उनको उतार के जब उस स्पिनर में डाला तो स्पिनर की कर दी मैंने तारीफ कि भाई बहुत 5-6 सालों से बिल्कुल ठीक चलती आ रही है। उनकी मशीनें तो 2 साल बाद या 5 महीने बाद ही जवाब दे जाती हैं, और उन्हें फिर मैकेनिक की ज़रूरत पड़ती है। भाई मशीन ने ये सुनना ही था कि कपड़े भी डाले, और उससे जब स्टार्ट किया तो उसने साथ ही जवाब दे दिया, भाई बस अब तुम लोगों ने कर दिया मेरी तारीफ, और अब तुम लोग मेरे
ट्रू कलर्स देखोगे। फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाया गया और उसकी लाश उसके कंधे पे डाल के भेजी गई उसकी शॉप पे। अब उसने हमें 1800 का नुस्खा बताया। ये है वो सोफे जिनके ऊपर से कवर उतारे और मुझे ये सब झेलना पड़ा। अब उसने 1800 का नुस्खा बता दिया और वो लाश उसके साथ चली गई और दूसरी तरफ हम फंस गए। अब जो काम आसान लग रहा था कि थोड़े से कपड़े हैं जल्दी से धुल जाएंगे, अब वो काम डबल हो गया। स्पिन भी खुद करने हैं, उनको नतार के अच्छी तरह से निचोड़ो और फिर जाके ऊपर डाल कर आओ। और फिर फारिग हो गए, हमने मजेदार अपना खाना खाया। होप सो यू गाइस लाइक द व्लॉग। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज।